और ये बहुत जालिम सरकार है। ये देश के अंदर दंगा फैलाना चाहती है। आप ये बताइए, देश के अंदर आप जो है मुसलमानों को मारेंगे? वो देश के नागरिक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे बौद्ध विहार है, उसको तोड़कर वहाँ बना हुआ है। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे खोदो, उसके नीचे देखो कि 100 फीट के नीचे क्या है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ ना, जब इसी तरह करना है तो इसके भी सर्वे कराओ, सारे आरएसएस के कार्यालयों का सर्वे कराओ, उसके नीचे देखो 100 फीट 200 फीट नीचे क्या है। आरएसएस के कार्यालय के नीचे मैं कह रहा हूँ ना, आरएसएस के कार्यालयों के नीचे करो। अगर सर्वे ही करना है तो इसका करो ना। और मैं कहता हूँ कि दलित समाज के लोग अगर आज खड़े होकर कह दें कि जितने भी आरएसएस के कार्यालय उसको खोदो और उसके नीचे बुद्ध विहार मिलेगा, तो उसमें क्या होगा? कराओगे जांच, कराओगे सर्वे? ये तमाम पुष्यमित्र शुंग था जिसने तमाम बौद्ध विहारों को तोड़ा और तमाम बौद्धिस्टों की हत्याएं की, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की। वो कौन थे? वो सारे राजपूतों क्षत्रियों के पुत्र थे या दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे। तो मैं अगर कहूँ कि बुद्ध विहारों की भी सर्वे करो कि कहाँ टूटा, कहाँ क्या बना है उस पर, तो करोगे? तो ये जो आरएसएस में बैठे हुए मोहन भागवत हैं, ये कौन है? इन पर भी सवाल उठना चाहिए। ये क्या करना चाहते हैं? और ये जो जैन बंधु हैं, पहले ये बताएं कि जैनों के मंदिर कहाँ टूटे, किसने तोड़ा? विष्णु शंकर जैन नाम है उनका। पुष्यमित्र शुंग के बारे में उसे पता है? जरा पता करे पुष्यमित्र शुंग ने कितने जैन मंदिरों को, कितने बौद्ध मंदिरों, बौद्ध विहारों को तोड़ा है? पता करे जरा, उसका सर्वे करवाए। क्यों नहीं करवा रहा है? मोहन भागवत कह रहे हैं कि बार बार आखिर मस्जिदों में मंदिर क्यों ढूंढने जा रहे हैं? शिवलिंगों को ढूंढना बंद करें मस्जिदों में। अब वो उनका प्रॉब्लम है। ये सभी आरएसएस के लोग हैं। आप भी तो पहले आरएसएस में। मैं नहीं था आरएसएस में। बीजेपी में थे? बीजेपी में जब था तब था। कह रहे थे बीजेपी आरएसएस एक ही। मैं तो कह ही रहा हूँ बीजेपी आरएसएस एक। तो फिर आप भी तो पहले थे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस एक है। आरएसएस की सरकार चल रही है, ये पूर्ण रूप से आरएसएस की सरकार है। और ये बहुत जालिम सरकार है। ये देश के अंदर दंगा फैलाना चाहती है। और अडानी पर जो 2200 करोड़ रुपए का घूस का जो आरोप लगा है, जो राहुल गांधी जी ने लगाया है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको एफबीआई ने पहले वहाँ पे उठाया है, और वो हमारे तमाम सरकारों के मंत्रियों को पैसा दिया है, अधिकारियों को पैसा दिया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए, देश के अंदर आप जो है मुसलमानों को मारेंगे? वो देश के नागरिक नहीं है। एक नागरिक को हत्या की जा रही है। आप क्यों जा रहे हो? किसने आपको कहा है? और कौन जज है साहब कि जो तुरंत जो है पिटीशन आज जाता है और तुरंत सर्वे कर दे देते हैं? अरे सर्वे कराना है तो कराओ सर्वे, जातिगत जनगणना कराओ, आर्थिक सर्वे कराओ। क्यों नहीं करा रहे? वहाँ तो नरेंद्र मोदी भाग जा रहा है, वहाँ मोहन भागवत भाग जा रहा है। आप बताओ क्यों नहीं भाग जा रहा? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? हमारी प्रमुख मांग है जातिगत जनगणना। इसीलिए संविधान रक्षक जो है ये हम वो कर रहे हैं। और आज जो है संविधान की रक्षा के लिए पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। और इस पर जो है हमारे समाज, हमारे देश में कांग्रेस के लोग जाएंगे, तमाम लोगों को बताएंगे कि देश के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस एकजुट है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी और हमारे आदिवासी समाज के लोग और अन्य आए कांग्रेस के लोग जाएंगे, संविधान रक्षक बनकर लोगों के बीच में जाकर संविधान की रक्षा का बताएंगे और हम कर देंगे। आप लोग झूठ बोलते हैं कि संविधान खतरे में। अच्छा ये बताओ, लेटरल एंट्री क्या है? आप बताओ। देश के आदिवासियों, पिछड़े और अल्पसंख्यकों, आदिवासी दलितों को जो आरक्षण मिला उसको ख़त्म करके ही तो लेटर एंट्री ला रहे थे। जो अभी PCS के बच्चे वहाँ पे घूम रहे थे और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का विरोध कर रहे थे, वो क्या था? आप आरएसएस के लोगों को सरकारी मशीनरी में घुसेड़ना चाहते हो, आप उनको PCS और IS बनाना चाहते हो। संभल में एक बार सर्वे हो जाता है 19 तारीख को, फिर दोबारा से टीम जाती है बिना किसी को बताए जाती है। आखिर टीम को दोबारा सर्वे करने की क्या जरूरत? ये लोग, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। इनका टारगेट है देश के अंदर एक हिंसा का माहौल पैदा करना और सारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना। और उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो सीधे जनरल डायर बनकर ये गोली चला रहे हैं। मैं मांग करता हूं, जिस अधिकारी ने, उस पर आपने विजुअल भी देखा है, अधिकारी कहता है कि सब गोली चलाओ, सब गोली मारो, तो मैं ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। और अभी आपने देखा कि जब अभी 20 नवंबर को इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तौहीदा नाम की महिला हैं, उनको पुलिस वाला मीरापुर के विधानसभा ककरौली गांव में खड़ा होकर पिस्टल तान दिया और कहा कि तुम जाओगे तो गोली मार देंगे।
तो आप बताओ, वोट देने के लोकतंत्र में वोट देना ही तो सबसे बड़ा हथियार है जनता का। जनता का आप हथियार छीन रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में वो हक दिया है कि एक व्यक्ति का वोट बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे वो गरीब महिला का वोट हो। तो सबके वोट को आप छीनना चाहते हो। योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है यूपी में, विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हताशा है उपचुनाव हारने की। देश के अंदर कोई माहौल खराब करता तो आरएसएस करती है, और ये आरएसएस की सरकार है। ये मुखौटा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की सरकार है? मैं कह रहा हूँ आरएसएस की सरकार है, और इन सबको चलाने वाला कोई है तो वो चला रहा है मोहन भागवत। मोहन भागवत तो खुद कह रहे हैं कि आखिर बार बार मंदिरों में, मस्जिदों में आप लोग क्यों मंदिर आरएसएस के 100 मुंह, आरएसएस के 100 मुंह है, आरएसएस के 100 मुंह है। ये जो जैन है ये कौन है? क्या नाम? विष्णु शंकर जैन। हाँ। ये विष्णु शंकर जैन कौन है पता करो। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है। हर जगह जाके यही पिटीशन फाइल। हाँ, तो यही तो इसीलिए आरएसएस वाले भेजते हैं, जाओ पिटीशन दायर करो, और उसके बाद सर्वे करवाते हैं। और ये जजेस को कौन दे रहा है निर्देशन? ये जजेस अब जो है आरएसएस के पेरोल पर काम कर रहे हैं, सीधे बोल रहा हूँ। एएसआई की टीम जब जाती है, ठीक है जांच पहली बार में नहीं हो पाई, दोबारा गई जांच करने, लेकिन जब सर्वे करने गई तो आखिर वहाँ पे हिंदू संगठन क्या कर रहा था? खूब नारेबाजी भी हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि हिंसा फैलाना था उन्हें इस देश के अंदर माहौल गर्म करना है, माहौल बिगाड़ना है, हिंसा फैलानी है, देश को सिविल वॉर की ओर ले जाने का काम आरएसएस करा रही है। अभी देखो मणिपुर तो नरेंद्र मोदी जाता नहीं है, जा रहा है नरेंद्र मोदी, वो नाइजीरिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ब्राज़ील घूम रहा है, लेकिन उसके पास 1.5 साल से मणिपुर जल रहा, वहाँ नहीं जा रहा है। और अभी इसने एक ट्रीटी साइन कर ली है वहाँ पर नागालैंड के लोगों से। अब नागालैंड के अंदर 2 अलग झंडा और अलग संविधान की मांग उठने वाली है। ये नरेंद्र मोदी देश का बंटवारा करना चाहता है। ये एक है सेफ है, आप कह रहे हैं? कहीं नहीं, एक है वो और अडानी सेफ है, और कोई सेफ नहीं है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अब वो उन लोगों का यही काम है, इसीलिए तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं। देख रहे हो ना, लोगों को मार रहे हैं। कहाँ मार रहे हैं? क्यों? कह रहे हैं विपक्ष ने प्रायोजित कराया, साफ तौर पर बीजेपी कह रही है विपक्ष वालों ने कराया। कहीं नहीं विपक्ष ने कराया है, ये सब आरएसएस के लोगों ने कराया। आरएसएस के लोग वर्दियों में घुस के, अब तो मुझे डर है कि पुलिस की वर्दी में आरएसएस के ही कहीं ऐसा तो नहीं है कैडर घुस के गोली मार रहे हैं। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि पहले पत्थरबाजी हुई थी, वहीं जनता का कहना है कि गोलीबारी। पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज किया है। तो बार बार मंदिरों में क्यों आखिर लोग मस्जिदों में क्यों मंदिर ढूंढने निकल जाते हैं? अरे भाई, देश में अब रोजगार पर बात नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि अस्पताल तो इन्हें बनाना नहीं है, इन्हें अस्पताल बनाना नहीं है, इन्हें स्कूल बनाना नहीं, कॉलेज बनाना नहीं, विश्वविद्यालय बनाना नहीं है। ये 500 साल, 600 साल, 1000 साल पीछे ले जा रहे हैं। तो मैं कहते रहा हूँ, पुष्यमित्र सुंग ने जितने भी बौद्ध विहार तोड़े हैं, जितने भी जैन के मंदिरों तोड़े हैं, उसका भी सर्वे कराओ। और मैं तो कहता हूं कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे बौद्ध विहार है, उसको तोड़कर वहां बना हुआ है। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे खोदो, उसके नीचे देखो कि 100 फीट के नीचे क्या है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं ना, जब इसी तरह करना है तो इसके भी सर्वे कराओ, सारे आरएसएस के कार्यालयों का सर्वे कराओ, उसके नीचे देखो 100 फीट 200 फीट नीचे क्या है। आरएसएस के कार्यालय के नीचे मैं कह रहा हूँ ना, आरएसएस के कार्यालयों के नीचे करो। अगर सर्वे ही करना है तो इसका करो ना, क्योंकि इन्हें जातिगत सर्वे नहीं करना है, जातिगत जनगणना नहीं करनी, आर्थिक सर्वे नहीं करना। इन्हें बताना नहीं है कि देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की आर्थिक स्थिति क्या है। उसके लिए कानून, उसके लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है। इनके पास एक ही प्लान है, इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। इन्हें अडानी के लिए प्लान बनाना है। ये नीति आयोग जो है ये अडानी के लिए काम कर रहा। पहले योजना आयोग था, वो देश के लिए काम करता था, प्लान बनाता था, पंचवर्षीय योजना बनती। अब नीति आयोग में कारपेट के दलाल बैठे हुए हैं। आपने तो देखा था किसान आंदोलन में हम लोग को कितने परेशानी हुई, 13 महीने हम लोग को बैठना। ये नीति आयोग जो है उल्टे पुल्टे कानून बनवाता है, सारे कॉर्पोरेट समर्थक कानून बनवाता है। सारे आरएसएस और बीजेपी मिलकर अडानी और अंबानी और तमाम कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बनवाता है कि उनको किस तरह फायदा हो। तो अगर इतना ज्यादा खामियां हैं तो फिर सत्ता में बार बार कैसे आ जाते हैं? महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार हुई है आप लोगों। अब तुम महाराष्ट्र में देख ही रहे हो किस तरह का इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करवाई है, पैसे बांटे। विनोद तावड़े जो उनका महासचिव है, कैसे काला धन बांट रहा था। वो सिंधे का एक आदमी है, उसको पकड़ा किसने? जनता ने पकड़ा। और ये सारी सरकारी पुलिस की गाड़ियों में पैसे बांटे जा रहे थे। तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए किसके थे? अडानी के थे। और ये पैसा करे, और ये का कहीं चोरी क्या है? जनमत की चोरी हो रही है, और एक चीज़ मशीन की चोरी हो रही है मशीन से। और अभी एक गांव से आदमी आए हैं, उसमें कांग्रेस को लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया है, और वहाँ पे 0 आ रहा है। नांदेड़ में हम लोकसभा जीत जाते हैं लेकिन विधानसभा हार जाते हैं नांदेड़ की सारी। ऐसे कहीं होता है? अरे आप लोग
की हताशा बोलती है। कहीं नहीं हताशा, आपका हम लोग मैसेज नहीं हम लोग पहुंच हम पा लोग का रहा कहीं जनता तक। हताशा नहीं बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब मिलकर देश के जनमत को चोरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये संग्राम अब होने वाला है। जनता सड़कों पे निकल रही है और आने वाले समय में अगर यही स्थितियां रहीं तो आने वाले समय में चुनाव आयोग का भी घेराव होगा। आप जिस बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ कि जितनी तारीफ कर रहे हैं, आप भी तो उसी बीजेपी का हिस्सा थे। मैं कितने साल पहले था, हाँ। कब छोड़ कर आया। कभी तो पसंद साथ पसंद आ रहा था। देखो तभी थे ऐसा ना? है, हाँ, जब हमने छोड़ा, हाँ, जिस समय हमने छोड़ा, किसी की औकात नहीं थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल पाए। और हम पहले आदमी थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल के कहा था कि नरेंद्र मोदी तुम गलत कर रहे हो और तुम डकैती डाल रहे हो, देश के संसाधनों डकैती और चोरी कर रहे हो। हमने उसको लात मार दिया। आज हमारे संविधान पे सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि आज हमारे देश में एक सत्ता ऐसी आ गई है कि जो देश के नागरिकों पर गोलियां चला रही है। चाहे वो किसानों को आपने देखा हो, खनौरी बॉर्डर पे हो, सिंगू बॉर्डर पे हो, या टीकरी बॉर्डर के ऊपर हो, या आपके लखीमपुर खीरी में हो, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा गई, गोलियां मारी गई, बम मारा गया उनको, ड्रोन से उनके ऊपर हमला किया गया। चाहे आदिवासियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, चाहे दलितों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और अभी जो संभल में घटना हुई है, जिसमें आपने देखा है पुलिस ने खुलेआम गोली चलाई है और 4 या 5 लोग वहाँ मारे गए हैं। जी। अब अपनी ही जनता के ऊपर जनरल डायर बनकर आप हमला करोगे, आप किसानों पर हमला करोगे, आदिवासियों पर हमला करोगे, आप अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमला। क्या वो नागरिक नहीं है? क्या इस देश का नागरिक बस अडानी है जिसको पूरे देश का आप सत्ता दे रहे हो? तो आपके यहाँ एक आदमी उठ के खड़ा आता, कोई 2 जैन बंधु हैं, बाप बेटे, उनकी प्रैक्टिस चलती नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो रोज जाके पिटीशन दायर करते हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो मैं कहता हूँ 1991 का ये एक्ट पारित हुआ है कि उपासना 1947 के 15 अगस्त के पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही रहेगी। अब कैसे ही बरकरार रहे। वैसी बरकरार रहेगी। और ये सीधे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और ये जो जजेस हैं जो इस तरह के वो कर रहे हैं, ये जजेस कौन है भाई? ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? और एक और चीज़ हुई इस देश के अंदर कि 1966 में सर्कुलर था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की मीटिंगों में नहीं जाएगा, शाखाओं में नहीं जाएगा। और नरेंद्र मोदी की जो ये नई सरकार आई है, जिसको एनडीए की सरकार कह रहे हैं, उसने उनको अनुमति दे दी है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में, आरएसएस के शाखाओं में सरकारी कर्मचारी, तो अब सारा जो निर्देशन है वो सीधे सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस दे रही है। ये आरएसएस की सरकार चल रही है। और यही आरएसएस जो है बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंकती थी।